मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं अब कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि हम बताए थे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन भले किसी भी मीन्स कंटेनर में या किसी भी बोतल में या किसी भी ग्लास में जब ये इस सॉल्यूशन को हम लोग रखते हैं तो इसके पार्टिकल सभी जगह में बराबर मात्रा में घुले तो होते हैं। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन का गुण है ना। ये हमारा क्या है, होमोजीनियस का गुण है। बट ये हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि जब हम इससे लाइट प्रवेश करवा रहे थे, लाइट इससे हम लोग क्या कर रहे थे, इस पर लाइट इफेक्ट डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था कि सिंपल सॉल्यूशन जो होता है मीन्स जो होमोजीनियस होता है वो इसको क्या करते हैं, अपने से डायरेक्टली गुजरने देते हैं ना, मीन्स वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। बट हमारा जो ये सॉल्यूशन है मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर इफेक्ट दिखाता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा गया है। ओके, सिंपली कहा जाए तो हेट्रोजीनियस कहने का मुख्य कारण इसके जो पार्टिकल है वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड आई, है ना। दूसरा हमारा है कि इसके जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इसको अपनी आंखों से नहीं दे सकते। बट अभी हम बताए थे कि इसके सॉल्यूशन बड़े हैं, तो सॉल्यूशन बड़े हैं तो किससे, सिंपल सॉल्यूशन से, मीन्स शुगर और वाटर के सॉल्यूशन से इसके जो पार्टिकल है वो बड़े हैं, बट सस्पेंशन से छोटे हैं। हम बार बार आपको इस बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इतने भी बड़े नहीं कि हम इसको देख लें, है ना, ये बहुत छोटे हैं। आपका एग्जाम्पल मिल्क था और आप याद कीजिए या देख सकते हैं कि मिल्क के पार्टिकल को आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। पॉइंट नंबर थर्ड, कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। और इसमें थर्ड नंबर, जैसा कि हम बताए थे ऊपर, कि जब हम इससे क्या करते हैं, लाइट को गुजारते हैं, लाइट को पास करते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसके लाइट के पाथ को हम देख लेते हैं, और यही वजह है कि इसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्लियर। फोर्थ नंबर है दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। और हम लोग देखे थे हेट्रोजीनियस में एक गुण होता था कि हम लोग जब सैंड और वाटर के जब मिश्रण बनाते थे, मीन्स मिक्सचर बनाते थे, तो उसके जो पार्टिकल है अगर हम उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब करते थे, मीन उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे, तो वो क्या होता था, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नीचे जाके बैठ जाते थे। बट इसमें ये गुण पाया जाता है कि वो नीचे नहीं बैठता है, मीन्स आप मिल्क को कितना देर भी छोड़ दें क्या होगा, वो नीचे नहीं बैठेगा, है ना। ओके, और हम लोग इसका लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और याद रखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को आप चाहे भी तो भी इसको छान करके अलग नहीं कर सकते, है ना। आप कोशिश करके देखें, मिल्क को जब हम छानेंगे तो क्या मिल्क और पानी अलग हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं, है ना। तो इसका ये गुण है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन विधि से, मीन्स छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। ओके, स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म टू 2.5। हम लोग 2.5 में देखेंगे कि सेपरेशन का एक विधि है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। और उसका यूज कहाँ होता है, इसको सेपरेट करने के लिए, है ना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट हमारा है द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम। और हम लोग देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चारों तरफ बिखरे वाले जो सॉल्यूशन कह सकते हैं, मीन्स एक ही चीज़ में सभी तरफ बराबर मात्रा में वो घुला होना, है ना। द सोल्यूट लाइट कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। मीन्स जो हमारा इसमें जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, कंपोनेंट। जो कंपोनेंट मीन्स उसके गुण, उसके अंश, उसके पॉइंट, उसके साइज, है ना, मीन्स उसका कोई भी पार्टिकल को कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स में सब बराबर मात्रा में सभी जगह फैले होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं ना। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। और इसका नाम दिया गया डिस्पर्सिंग मीडियम, क्यों दिया गया है, क्योंकि ये उसमें बराबर मात्रा में फैला हुआ है। ओके, कोलाइडल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टेट। और हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को इसके स्टेट के अनुसार से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है कोलाइडल सॉल्यूशन को, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। Of a dispersion medium and the dispersed phase, a few common example are given 2.1 from the table. You can see that you are very common every day. और हम लोग देखेंगे कि वो जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसका नीचे एक टेबल दिया गया है, और उस टेबल में हम लोग उसके बारे में देखेंगे, है ना, कि गैस में कौन आता है और हमारा लिक्विड में कौन आता है। देखिए ये सभी हमारा क्या है, ये सभी कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। तो देखिए गैस हमारा एरोसोल, ये एक टाइप है ना, एरोसोल मीन्स समझिए उसका ग्रुप है। तो एरोसोल में कौन आता है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट,
स्मोक ऑटोमोबाइल एक्सॉटेंट मीन्स धुआं जो गाड़ी के निकलता है, ये सभी हमारा क्या है कोलोइडल सोल्यूशन है, मगर किस में आते हैं, गैस में आते हैं। उसी तरह हमारा लिक्विड में भी आता है ना, लिक्विड में कौन कौन आता है, शेविंग क्रीम हमारा जो है ये भी कोलोइडल सोल्यूशन है, मिल्क हमारा फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है, ये सब हमारा लिक्विड है ना, मर्ड भी हमारा लिक्विड है, ये सब है तो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन, बट आता किस में, लिक्विड में। और थर्ड हम लोग देख रहे हैं सॉलिड, सॉलिड में भी हमारा ये फॉर्म ही आता है, जेल आता है, सॉलिड सोल आता है, ये सब भी हमारा क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन है, मीन्स बराबर मात्रा में घुले हुए रहते हैं, बट ये हमारा जो रूप इनका जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड रूप होगा, है ना, मीन्स जो फॉर्म होता है, रबड़ होता है, ये जेली होता है, चीज़ बटर, ये सब हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। मीन्स कोलोइडल सोल्यूशन को 3 टाइप से डिस्पर्स किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।